देखिए अभी तक तो वो लो प्रेशर भी नहीं बना एज़ ऑफ टुडेज़ कंडीशन में कह सकता हूँ, और हो सकता है आज बन जाए कल बन जाए, क्योंकि बुनियादी तौर पे ये होता है कि जो लोअर एटमॉस्फेयर में यानी 5,000-7,000 फीट ज़मीन से ऊपर, वहाँ पर अगर हवाओं की सर्कुलेशन एंटी क्लॉकवाइज होती है तो फिर 1 2 या 3 दिन बाद सरफेस पे भी लो प्रेशर एरिया बन जाता है। तो कंडीशंस एक तरह से फेवरेबल ये इन दिनों में रहती हैं कि जब अगर समंदर में कोई लो प्रेशर बन जाए तो वो फिर आगे चलकर डिप्रेशन या फिर साइक्लोन की शक्ल इख्तियार कर सकता है। सीज़न तो है मानसून के सीज़न के बाद का जी, ये जो दौरान 2 महीने होते हैं पोस्ट मानसून सीज़न अक्टूबर और नवंबर, इनमें चांसेस होते हैं, लेकिन पर्सनली मैं नहीं समझता कि कोई साइक्लोन बनने का उसमें इतना पोटेंशियल होगा। फ़िलहाल तक तो नहीं है बिल्कुल भी, अब अचानक हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी तक तो लो प्रेशर एरिया भी ऐसा सच नहीं बना, और आपको पता है कि लो प्रेशर एरिया बनने के बाद फिर वो इंटेंसिफाई होकर साइक्लोन बनने की उसको कम से कम 4 5 दिन लग जाते हैं। तो अगला एक आध हफ्ता तो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं दिखाई देती। अब देखिए उसके बाद फिर इस तरह की सिचुएशन होती है कि नहीं। कराची में जो दूसरी हम गर्मी की बात करें, गर्मी जो पड़ रही है वो आपको पता है कि मानसून सीज़न जब ख़त्म होता है, मानसून हवाएं विड्रॉ कर जाती हैं पूरे हमारे इस पूरे पाकिस्तान पे से और साथ में अरेबियन सी पे से, तो सी ब्रीज़ बहुत हल्की हो जाती है, ना होने के बराबर। पिछले चंद दिनों से आपने देखा कि सी ब्रीज़ बिल्कुल नहीं चल रही है, और हवा का रुख जब तब्दील हो जाता है, यानी शुमाल मशरक़ से कल हवा चलती रही है, आज शुमाल मगरिब से चल रही है, तो टेम्परेचर यूँ बढ़ रहा है कराची में। और अक्टूबर वैसे भी कराची में तीसरा गर्म तरीन महीना होता है मई और जून के बाद। इसका एवरेज टेम्परेचर अगर आप देखें तो 35.6 है, जो कि सितंबर से 2 डिग्री से ज़्यादा ऊपर चला जाता है। तो इस लिहाज से अक्टूबर ऐसे ही गुजरता है, कराची में गर्मी गुजरता है।